जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक दिन के लिए मार्च रोकने के बाद आज एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। यानी आज का दिन हरियाणा और दिल्ली वालों के लिए, खासकर शंभू बॉर्डर के आसपास रहने वालों के लिए चुनौती भरा साबित होने वाला है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आज सुबह से ही किसानों की बैठक जो है वो चल रही है। किसान नेता आज की रणनीतियों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार को ऐलान किया कि सरकार ने उन लोगों से बात की, कोई पहल नहीं की, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर अपनी मांगों के साथ दिल्ली की ओर पैदल मार्च निकालेंगे। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आज दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली मार्च के लिए रवाना होगा। तो एक दिन का जो आंदोलन था, उसके बाद किसानों ने इस आंदोलन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था। पहले ही किसानों ने कहा था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती ये आंदोलन जारी रहेगा। भले ही इस आंदोलन पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगाया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से ये किसानों का पैदल मार्च जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज से सरकार से बात नहीं होने पर दिल्ली कूच करने की तैयारी है। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली मार्च के लिए रवाना होगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक है, आगे की रणनीतियों पर चर्चा यहां पर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर इंतजाम के साथ ही मौजूद है। तो कुल मिलाकर किसान जो है एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी करने जा रहे हैं। किसानों का नारा दिल्ली चलो, क्या रणनीति बनाई गई है किसानों की तरफ से, जान लेते हैं। पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना होंगे किसान। एक बार फिर से काफी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था बताया जा रहा है कि जो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुका है। राजधानी में प्रवेश करने की तैयारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने की है। काफी मंथन कल भी किया गया था किसानों की तरफ से। किसान दिल्ली तक पैदल मार्च निकालेंगे और किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और यहीं पर अब आगे रणनीतियां जो है वो बनी है कि किस तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। आंदोलन में अब तक क्या हुआ है, टाइमलाइन जान लेते हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान और उसके बाद 101 किसानों का जत्था राजधानी के लिए रवाना हुआ। बड़ी बात आपको बता दें कि इस आंदोलन में जो किसान मौजूद है, ऐसे में ये जो किसान हैं शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ किसानों का गतिरोध इस वक्त चल रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने भी अपने इंतजाम के साथ अब वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। कुछ किसान कथित तौर पर जख्मी भी हो गए, जिस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश की गई इस आंदोलन में। तो फिलहाल ये वो तमाम जानकारियां जो हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। किसानों ने एक दिन के लिए प्रदर्शन को रोका। आपको याद दिला दें कि इससे पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी भारी संख्या में किसान पहुंचे थे। सरकार को बातचीत की पहल करने के लिए कहा था और इसके बाद सरकार किसान में अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। किसान संगठन यही कह रहा है कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। 8 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच का आह्वान इन्होंने किया और एक बार फिर से अब दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करने की रणनीति यहाँ पर किसानों ने की है। क्या है मांगे? एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। किसान कृषि ऋण माफी ये भी मांग है उनकी। इसके अलावा किसानों मजदूरों के लिए पेंशन की सुविधा हो, उन्हें पेंशन दी जाए, ये मांग की जा रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी ना की जाए, किसानों ने मांग रखी है। लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं किसान। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बहाली की मांग भी किसानों ने की है। 2020-21 आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा सरकार दे, ये मांग किसान कर रहे हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस सुरक्षा बल। हरियाणा में पुलिस का हाई अलर्ट जारी हो चुका है। सीमा पर बड़े जो पुलिस बल की तैनाती है बड़ी संख्या में है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी मोर्चे पर तैनात है। इसके अलावा सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैयारी है। सीमा पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी काफी संख्या में किसान एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं। ये बीएनएस की धारा 163 नए जो भारतीय संहिता कानून है उसके तहत ये धारा 163 लागू की गई है। सान्या इस वक्त फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुकी हैं, शंभू बॉर्डर से मौजूद हैं। सान्या, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइएगा। आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, देखिए किसानों ने जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। 101 किसानों का जत्था जो है वो आज एक बार फिर से दिल्ली की ओर रवाना होगा। कल भी किसान नेता सरवन सिंह ने प्रेस वार्ता जो है वो की थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार आज भी आंसू गैस के गोले या फिर कुछ भी उनके ऊपर दागती है तो उसके बाद आगे की रणनीति वो खुद बैठकर यहाँ पर फिर बनाएंगे। लेकिन वे लोग जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली जाने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती थी कि वो पैदल जो है वो दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें पैदल भी दिल्ली जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो आपने किसानों से बात की होगी सान्या, किसान क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ, सरकार से बातचीत नहीं हो पाई या फिर बातचीत हुई है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, ऐसा हुआ है क्या? कुछ किसान कह रहे हैं। जी देखिए, जब किसान नेता सरवन सिंह पटेल का तो साफ तौर पर कहना है कि उनकी प्रशासन से या सरकार से जो है वो किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। कल जब परसों जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐसा जो टाला था, तब उनकी आईजी या फिर एसडीएम से ये बातचीत हुई थी कि या तो वे लोग परमिशन दिखाएंगे दिल्ली की जाने के लिए या फिर वो जो है अपना रास्ता जो है वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। सुरक्षा बलों की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वो अपनी तैयारी के साथ किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और जाहिर तौर पर ये बात किसानों को भी मालूम है। तो कैसे ये पैदल मार्च आगे बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल यही है कि किसानों ने साफ तौर पर यही कहा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से आगे जो है वो बढ़ेंगे। वही स्थिति जो है वो एक बार फिर से दोहराई जाएगी जिस प्रकार पहले आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए थे, पेपर स्प्रे जो है वो किसानों पर दागा गया था। उन्हें रोकने के लिए हो सकता है कि वही स्थिति जो है वो आज एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर दोहराई जाएगी। और जो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं कि वाकई कटीले तार लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया सान्या इस जानकारी के लिए। नजर भी बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो किसानों को रोकने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ किसान जो है